वेलकम स्टूडेंट्स, मेरा नाम धीरज है और आप मेरे साथ पढ़ रहे हो चैप्टर मोशन इन ए प्लेन। आज का टॉपिक है रिलेटिव वेलोसिटी इन टू डायमेंशन। देखो, रिलेटिव वेलोसिटी आप मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन में भी कर कराई थी मैंने, आपको याद है? बिल्कुल अब यही है, लेकिन अब थोड़ी सी और एडवांस लेवल की है। और अगर आपको ये चीज समझ में आएगी तो एक बार आप वापस उन क्वेश्चंस पे दोबारा जाना वापस, और फिर दोबारा जो मैं आज थीम दूंगा, आज उस थीम को भी वहां पर अप्लाई करने की कोशिश करना, तो आपका विजन और क्लियर होगा। ठीक है, क्योंकि वो पहली स्टेज है। मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि 100% समझ में नहीं आता है, 70-80 आ जाता है, लेकिन 100 नहीं आता है, कुछ रह जाती है बात। लेकिन आज की बात से ज्यादा चीज क्लियर हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आज का टॉपिक मैं वेक्टर से कनेक्ट करके दिखाऊंगा। और आपको पता ही है, जब वेक्टर में हम बात करते हैं तो वेक्टर में हमको दिखाई देता है, एक वेक्टर इधर जा रहा है, एक वेक्टर इधर जा रहा है, तो इसका रिजल्टेंट वेक्टर इधर जाएगा। ये सारी चीजें हम इतने दिनों से पढ़ ही रहे हैं, समझ ही रहे हैं। सो आज हम जो है ना, रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट कर रहे हैं इन द टर्म्स ऑफ वेक्टर। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला क्वेश्चन है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। तो याद करो, हम वहां क्या करते थे। इसे हम ऐसे लिखते हैं, पहले वेलोसिटी ऑफ ए बी पहले लिखना सीखते हैं, ऊपर वेक्टर का निशान लगाया। अब इसमें क्या करते थे, वेलोसिटी ऑफ ए में आप ऐड कर देते थे माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ बी, ऐसे ही करते थे। नेगेटिव इसे बोलते हैं, क्या करते हैं हम, नेगेटिव सुपर इम्पोज करते हैं। एक वेक्टर के अंदर दूसरे वेक्टर को उसका नेगेटिव सुपर इम्पोज कर देते हैं, मतलब उसको उसके ऊपर रख देते हैं। ठीक है, जैसे कि अब वेलोसिटी ऑफ द बॉडी b विद रिस्पेक्ट टू ए को कैसे बोलेंगे, b विद रिस्पेक्ट टू ए। तो वेलोसिटी ऑफ b इज द रेफरेंस, तो वेलोसिटी ऑफ b में ऐड करेंगे माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ a। इतनी बात समझ में आ गई? तो अब ये बात तो समझ जाओ कि वेलोसिटी ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू b जो है वो इक्वल होगा वेलोसिटी ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू a मैग्नीट्यूड में, लेकिन वेक्टर में अगर होगा तो ये नेगेटिव डायरेक्शन के साथ होगा। ठीक है, जैसे इस बात को थोड़ा सा इमेजिन करो, जब मैं आपको एग्जांपल वहां बताए हैं कि भाई अगर आप कार में बैठे हो, दूसरी एक कार में बैठे हैं, अगर वो कार पीछे जा रही है तो एक ऑब्जर्वर को लगेगा कि कार पीछे की तरफ जा रही है और दूसरे ऑब्जर्वर को लगेगा कार आगे की तरफ जा रही है। ठीक है, सो कहने का मकसद ये है कि वो वेलोसिटी दोनों को सेम महसूस होगी, बस एक को लगेगा कि कार इस डायरेक्शन में जा रही है, दूसरे को लगेगा इस डायरेक्शन में जा रही है। यहां पर हमको और अच्छा समझ आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा एक और क्वेश्चन आता है इसके अंदर, जैसे आजकल बारिशों का मौसम चल रहा है और ये क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, बड़े सही टाइम पे टॉपिक भी चल रहा है और आजकल मानसून भी चल रहा है, जुलाई अगस्त का मौसम चल रहा है, तो बारिश होती है। अब बारिश होती है और हम अम्ब्रेला पकड़ते हैं। अब कई बातें हो सकती हैं कि बारिश अगर हो रही है, बारिश जो है ना, हमेशा ये बात समझना, बारिश हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड होती है, लेकिन जब हवा चलती है तो बारिश को वो ऐसा ऐसा बन जाती है। हमको ऐसा लगता है कि बारिश इस तरीके से हो रही है, बारिश इस तरीके से नहीं होती है। बारिश हमेशा वर्टिकली डाउन गिरती है। ठीक है, लेकिन लेकिन यहां पर और अगर रेन चलेगी तो वेलोसिटी का फैक्टर बढ़ जाएगा। चलो ठीक है बच्चों, आप शुरू करते हैं। मैंने लिखा है, मान लेते हैं मैन इज मूविंग इन वन डायरेक्शन विद वेलोसिटी, जैसे हमने बोल दिया वी मैन। सो अब हमने क्या करते हैं बच्चों कि इसके अंदर थोड़ा सा आपके पास जो फेयर नोट्स आएंगे उसके अंदर बहुत ही सुंदर डायग्राम बने हुए हैं। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा अनटाइडी होगा, नीड नॉट टू वरी, बट यू विल गेट ए वेरी गुड डायग्राम। अब यहाँ क्योंकि ये आपको पहली बार डायग्राम को बना कर दिखाना कि कैसे बनता है। सो तो आप क्या करो, जब भी ऐसा बारिश वाला क्वेश्चन आए ना, बारिश वाला क्वेश्चन, तो आप 3D बनाना। 3D के लिए मैंने आपको समझाया था, याद करो। एक लाइन ऐसे बनाओ लेटी हुई, और ये एक लाइन ऐसे बनानी है। ठीक है, तो जो बारिश गिर रही है, जो बारिश हुई है, बारिश होती है हमेशा ऊपर से नीचे। ये क्या है, ये किस्म से, ये बताऊं क्या है, ये आपकी जमीन है, जमीन जिस जमीन पे आप चल रहे हो। ठीक है, ये आपके सामने, जो आप अगर सामने की तरफ देखते हो, आंख सामने की तरफ देखते हो, तो ये हो गया आपके नॉर्थ साइड, ये आपकी जहां पीठ है साउथ साइड, राइट साइड है ईस्ट, लेफ्ट साइड है वेस्ट। ठीक है बच्चों, ये बात इस तरीके से देखनी है। कई कई बार हम 2 डायमेंशन में बनाते हैं, ऐसे ऊपर नॉर्थ, नीचे साउथ, राइट साइड में ईस्ट, लेफ्ट साइड में वेस्ट, ऐसे बनाते हैं, ऐसे भी बनाते हैं और ऐसे भी बनाते हैं। ठीक है बच्चों,
बारिश वाले क्वेश्चन में हम इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को इस तरीके से बनाना, ठीक है। अब क्या हो, क्योंकि ये 3D पोर्शन है, 3D का मतलब क्या हो गया कि यहाँ लेंथ ब्रेड्थ और यहाँ पर ना ये देखो ये इस टाइप की गेम बन जाएगी। तो थोड़ा सा मैं अगर अगर सोचो कि ये ऐसे प्लेन बनाना शुरू कर दूं तो थोड़ा सा एक कॉम्प्लिकेटेड फिगर बन जाएगी ना। ये एक प्लेन है, ये आपका दूसरा प्लेन है ऐसे वाला, लाइक दिस, ये दूसरा प्लेन है। सो अब मैं वो चीज उसमें जाना नहीं चाहता, क्योंकि फिर हम फिगर को और कॉम्प्लिकेटेड कर देंगे। तो व्हाट आई डिड, आपने ये करा, 2 लाइनें डाली, ये आपकी बारिश आ गई, हो गई। वेलोसिटी ऑफ रेन इन दिस डायरेक्शन। आपको डायग्राम अगर आपका बनाना आ गया, आपको आधा क्वेश्चन क्या 90% क्वेश्चन समझ में आ गया, 90%। केवल 5% की 10% की बात है जो लिखना है। आदमी जा रहा है, आदमी को हम बोलते हैं भैया तो आदमी जा रहा है राइट से लेफ्ट इस डायरेक्शन में, ठीक है। ये हो गया मेरा वेलोसिटी ऑफ मैन, ठीक है बच्चों। ना आपको क्या देखना है, सपोज ए मैन इज मूविंग, आदमी ने इधर जाना है, बारिश इधर हो रही है। आपको देखना है कि बात छतरी को कैसे पकड़े, छतरी को कैसे पकड़े कि आदमी गीला ना हो। तो इसको हमने कैसे, पहले इसको देखो पढ़ना सीखना है। अगर आपने पढ़ना सीख लिया तो करना सीख लिया, ठीक है। इंपॉर्टेंट है कि पढ़ना कैसे है। मेरे को ये देखना है कि आदमी को कैसे पता चल रहा है कि बारिश किस डायरेक्शन में हो रही है। तो मतलब कि आदमी के हिसाब से बारिश को चेक करना है, क्योंकि आदमी ने अम्ब्रेला पकड़ना है। जब आदमी ने अम्ब्रेला पकड़ना है तो मेरे को कैसे लिखना पड़ेगा, मेरे को लिखना पड़ेगा वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। तो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन करेंगे तो क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ रेन में ऐड करेंगे सुपर इम्पोजिशन ऑफ वेलोसिटी ऑफ मैन, नेगेटिव सुपर इम्पोजिशन ऑफ। यही तो समझाया था अभी रिलेटिव वेलोसिटी के कंसेप्ट में ना। अब ये आ गया वेक्टर की भाषा में, है ना। अब वेक्टर में अगर वेलोसिटी ऑफ मैन अगर मेरा राइट साइड है तो माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन तो मेरा लेफ्ट साइड होगा। और ये क्या कह रहा है कि इस वेक्टर के अंदर इस वेक्टर को ऐड कर दो। टर्न ऑफ योर माइक, जिस बच्चे का माइक ऑन है टर्न ऑफ, प्लीज चेक एंड टर्न ऑफ ना। अब इसके बाद बच्चों आप देखो ध्यान से, तो नेगेटिव सुपर इम्पोजिशन क्या होगा, नेगेटिव सुपर इम्पोजिशन होगा इस साइड में, लेफ्ट साइड में। अगर राइट साइड आदमी जा रहा है तो नेगेटिव सुपर इम्पोजिशन होगा आपका माइनस ऑफ बी। डन। अब आपको क्या करना है, इस ब्लू लाइन का आपका कोई लेना देना नहीं, काम हो गया। आपको मेन रिजल्टेंट वेलोसिटी निकालनी है, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। आदमी ने डिसाइड करना है कि मेरे को छतरी कैसे पकड़नी है बारिश के हिसाब से जैसा मैं चल रहा हूं, ठीक है। तो उसको हमने पहले ऐसे लिखा, उसको फिर हमने ऐसे लिखा। अब इस चीज के बाद हमने यहाँ ग्राफ पे प्लॉट किया। वेलोसिटी ऑफ मैन इधर था तो नेगेटिव वेक्टर इधर आ गया। अब आपके पास 2 वेक्टर, क्या करना है आपको, देखो इन 2 वेक्टर्स का आपको क्या करना है, बीच में क्या लिखा हुआ है, एडिशन। 2 वेक्टरों का एडिशन, 2 वेक्टरों का एडिशन वेक्टर एडिशन के हिसाब से होगा, सिंपल जमा घटा नहीं होगी, ठीक है। तो जब वेक्टर एडिशन के हिसाब से करते हैं मेरे बच्चों, तो हम क्या करते हैं, 2 वेक्टर आ गए तो हम व्हाट वी डू, हम इसको एक पैरेललोग्राम बना लेते हैं। तो मैं एक काम करूं, ये वाली लाइन डिलीट कर दूं, ये वाली काम तो आ नहीं रही। तो और अगर बोलते हो तो मैं डॉटेड बना देता हूँ, डॉटेड बना देते हैं, एंटायर स्ट्रोक नहीं करना। ओके नाउ अब आप समझे मेरी बात को। तो इसका जो रिजल्टेंट है, मैं ना ये रिजल्टेंट ना थोड़ा इसके साथ डिस्टर्ब कर रहा है। अच्छा इसका भी सॉल्यूशन मैं करता हूँ, just like this. Now where is my resultant now? Resultant मेरा आप सबको साफ साफ दिखाई दे रहा है, रिजल्टेंट है आपका डायगोनल से इसकी मीटिंग। सो इन दोनों का रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में है। इसका ये मतलब हुआ कि अगर मैं छतरी को इस डायरेक्शन में पकड़ू, ठीक है ना, क्योंकि ये जो वेक्टर है ये इन दोनों वेक्टरों का रिजल्टेंट है। तो इसका मतलब मेरी जो छतरी की जो डायरेक्शन होनी चाहिए वो यहाँ होनी चाहिए, तभी ये बारिश का जो नेट इफेक्ट है वो मेरे ऊपर नहीं आएगा। सही है, नेट वैल्यू नहीं निकालनी है, एंगल बताओ, वेलोसिटी बताओ। वेलोसिटी हमको केवल क्या बताना होता है ऐसे क्वेश्चन में कि डायरेक्शन बताओ कि किसके हिसाब से कितना एंगल आ रहा है ना। अब आप मेरे को एक बात बताओ, ये छतरी का एंगल आ गया। छतरी हमेशा आप जमीन के हिसाब से एंगल नहीं पकड़ते हो, आप छतरी का एंगल हमेशा बारिश के हिसाब से पकड़ते हो।
तो आपको जवाब में भी आपको बारिश के हिसाब से ही बताना है। तो ये बारिश हो रही है बच्चों, ऊपर से लेकर नीचे, साइड लाइन देख रहे हो ना। नाउ तो ये है बारिश और ये है बारिश के बीच का एंगल थीटा, ठीक है। तो समझिए, आपको इस एंगल पे छतरी पकड़नी है। तो ये एंगल बनेगा कैसे, बड़ा आसान है। देखो, जितना थीटा ये है उतना ही थीटा ये होगा, वर्टिकल अपोजिट एंगल। ज्यादा मुश्किल मैथ नहीं पढ़ा रहा हूं मैं आपको, बड़ा सिंपल सी मैथ पढ़ा रहा हूँ। ये उतना ही थीटा होगा। अगर वेलोसिटी ऑफ मैन यही होगा माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन, माइनस प्लस की टेंशन मत लो, तुम केवल ये देखो कि ये ट्राइंगल बन रहा है ना, तो ये ट्राइंगल बन रहा है तो ये परपेंडिकुलर हुआ और ये बेस हुआ, ये परपेंडिकुलर हुआ और ये बेस हुआ। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस बता दो क्या होता है, tan थीटा होता है ना। तो आपको क्वाड्रेंट की टेंशन नहीं लेनी है इसके अंदर, क्वाड्रेंट आपको तो मेन बताना है भैया एंगल बतलाओ। तो tan थीटा हो गया वेलोसिटी ऑफ मैन परपेंडिकुलर अपॉन वेलोसिटी ऑफ बेस रे, ठीक है। तो इसके हिसाब से आपने एंगल बतला दिया। और इस वेलोसिटी इस एंगल पे अगर आप इस एंगल पे अगर आप छतरी पकड़ोगे तो आप जिस वेलोसिटी से चल रहे हो तो आपको समस्या नहीं आएगी। समझ आ गई मेरी बात? चलो करते हैं क्वेश्चन, ठीक है। अगला आगे करो क्वेश्चन। अब बोट इज मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ दिस। देखो ये बोट की वेलोसिटी है। अब मैं आपको प्रैक्टिकल दिखाऊं आपको, ठीक है। ये इसके अंदर की बात समझो, ये है क्या, देखो ध्यान से। ये अगर आपका वेक्टर है 3i+4j, 3i+4j क्या होता है आप समझ सकते हो ना, 3 और 4 ये समवट ओवर हेयर। ये बोट कुछ इस डायरेक्शन में जा रही होगी, तो बोट की डायरेक्शन कुछ ऐसी होगी, होगी ना, ये तो बात मानते हो। कुछ ऐसी होगी, 3 ऊपर है 4 ऐसे, ये लाइक दिस, ये वेलोसिटी ऑफ बोट है। हो गई बात, समझ में आ गई? इट इज मूविंग विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, इट इज मूविंग विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ये मान लो ये ग्राउंड है, ये इस एंगल में जा रही है। द वाटर इन द रिवर इज मूविंग विद वेलोसिटी ऑफ दिस विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये ग्राउंड के हिसाब से एक और जा रहा है। देन व्हाट इज द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर। सो आपको क्या निकालनी है, बोट वेलोसिटी ऑफ बोट, वेलोसिटी ऑफ बोट निकालनी है विद रिस्पेक्ट टू रिवर बोलो या विद रिस्पेक्ट टू वाटर बोलो, बात तो एक ही है ना, ठीक है। ये तो साफ साफ इसने बोल दिया, वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर। तो वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ बोट में ऐड कर दो क्या, माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ वाटर, एक में रिलेटिव ऐड कर दिया। नाउ वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है, क्योंकि नेचुरल सी बात है, क्वेश्चन में देखो ध्यान देखो, क्वेश्चन की बात है, वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड दिया हुआ है, लेकिन वेलोसिटी ऑफ बोट नहीं दी हुई है। तो मैं आपको बताता हूँ, देखो वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड दिया हुआ है, ये इसको कैसे लिखोगे, वेलोसिटी ऑफ बोट में ऐड कर दोगे माइनस वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड। तो वेलोसिटी ऑफ बोट जो भी है, वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड तो जीरो है, जमीन तो नहीं चल रही, बोट चल रही है ना, तो इसका मतलब ये वेलोसिटी ऑफ बोट ही है। वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज वेलोसिटी ऑफ बोट, ठीक है। ये बातें आपको नहीं मिलेंगी कई किताबों के अंदर, मैं आपको पक्का बतला रहा हूँ, ठीक है। कोई मर्जी किताब का उठा लो। So this is velocity of boat. Similarly, the water in the river is moving with a velocity with respect to ground. तो इसका मतलब ये velocity of water हो गया, है ना, velocity of water with respect to ground। तो अगर यहाँ water लिख दोगे W की जगह, boat की जगह W लिख दोगे, तो ground की तो velocity 0 है। तो similarly, velocity of water with respect to ground भी velocity of water ही होगा। समझ गए ना मेरी बात? बस अब तो सारी गेम समझ में आ गई। वेलोसिटी ऑफ बोट भी आपको दी हुई है, दिस 3i+4j, और वाटर भी दिया हुआ है माइनस ऑफ 3i माइनस ऑफ 4j। बस अब आप सॉल्व कर लेना। नाउ यू आर इंटेलिजेंट पीपल्स। आगे बढ़ते हैं। A particle P is moving along a straight line with the velocity of this। एक पार्टिकल 3 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहा है। चलो चला दो जी इसको, सीधा चलाना है इसको, लो चला दिया। ये भाई तू इधर चला जा, वो ज्यादा बड़ा नहीं बनाते, छोटा बनाते हैं। ये इधर वेलोसिटी चल रहा है, ये इसको बोल दिया वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल है। आगे पढ़ो, कहता है another particle q is moving with a velocity of 4 मीटर पर सेकंड at a 30 डिग्री on the path of p। मतलब p जिस रास्ते पे चल रहा है उसके हिसाब से 30 डिग्री के एंगल पे चल रहा है।
तो मतलब कि ये हो गया दूसरा पार्टिकल, ठीक है ना। तो ये हो गया मेरे पास दूसरा पार्टिकल, ये वेलोसिटी ऑफ क्यू हो गई मेरे पास, और ये वाला एंगल हो गया 30 डिग्री का, सही है ना। आगे पढ़ो। फाइंड द स्पीड ऑफ द क्यू रिलेटिव टू पी। तो वेलोसिटी ऑफ क्यू विद रिस्पेक्ट टू पी पूछना चाहता है। तो इसका मतलब क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ क्यू में ऐड कर दो वेलोसिटी ऑफ पी, माइनस सुपर इम्पोज करके, है। तो अब माइनस सुपर इम्पोज करके इसका मतलब क्या हुआ कि वेलोसिटी ऑफ पी असली में इस डायरेक्शन में है, बट व्हाट यू नीड, आपको इसका नेगेटिव सुपर इम्पोजिशन चाहिए बच्चों। तो आपका नेगेटिव सुपर इम्पोजिशन क्या होगा, सेम वैल्यू इन दिस डायरेक्शन में। मैं कलर चेंज करता हूं ताकि आपको याद रहे बात की, ये ब्लैक कर देते हैं। तो ये नेगेटिव सुपर इम्पोजिशन हो गई, और इसकी डायरेक्शन हो गई इस डायरेक्शन में, और ये है माइनस वेलोसिटी ऑफ पी। नाउ आपको एक वेलोसिटी ऑफ क्यू, ये वाला वेक्टर, वेलोसिटी ऑफ माइनस पी, ये वाला वेक्टर, इन दोनों का क्या करना है, प्लस करना है, मतलब रिजल्टेंट निकालना है, मतलब वेक्टर एडिशन। मैं बार बार ये बोल रहा हूँ, यू नीड टू कंसंट्रेट ऑन द वेक्टर एडिशन। जब आपको ये वेक्टर एडिशन आपके दिमाग में रहेगा तो आप कुछ गलत नहीं करोगे। अदरवाइज तुम्हारा दिमाग क्या करेगा, सीधे की भाषा में बात करूँ तो क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ पी जो है, वेलोसिटी ऑफ क्यू है सर 4, और वेलोसिटी ऑफ पी है 3, इसको -3 करो तो आंसर आया 4 - 3 = 1। सही है, गलत, ठीक है। स्ट्रेट लाइन में ये सही है, लेकिन ये एंगल के हिसाब से बात आ गई है। यहाँ पर आपको वेक्टर सम करेगा। अब क्या करना है, इस लाइन को, इस वाली पोर्शन को देखो ही मत, नहीं देखो, देखो अब क्या दिख रहा है आपको, दो वेक्टर दिखाई दे रहे हैं, इनका रिजल्टेंट कहाँ जाएगा, पैरेललोग्राम बना लो, पैरेललोग्राम बना लो। लो ये इस लाइन के कॉपी करके इस लाइन के पेस्ट करके ये ऐसे बन गई, और ये मेरा कलर कर दिया, हल्का रंग कर दिया इसको। इसी तरीके से ये वाला कलर कर दिया हमने कॉपी करके, यहाँ से कर दी पेस्ट, और पेस्ट करने के बाद इसको हमने यहाँ चिपका दिया, बन गया ना इतना सुंदर पैरेललोग्राम। कहाँ बनते हैं यार ऐसे, डिजिटल मोड में ही बन सकते हैं। कलर कर दो और हल्का रंग कर दो ना। टेल मी कहाँ पर आएगा रिजल्टेंट, कैसे नहीं पता चलेगा भाई। रिजल्टेंट आएगा आपको ये 250 में, ये आ गया वेलोसिटी ऑफ क्यू विद रिस्पेक्ट टू पी। मतलब क्यू देख रहा है, ध्यान से सुनो कितनी बढ़िया बात हो रही है। कह रहा है क्यू, देखो लॉजिकली समझो, क्यू जा रहा है इधर, देखो पी जा रहा है इधर, वेलोसिटी ऑफ क्यू विद रिस्पेक्ट टू पी। पी को क्या समझ में आ रहा है कि क्यू की क्या डायरेक्शन है, मतलब वो अपना चल रहा है, ये अपना चल रहा है, लेकिन क्यू को, पी को ये नहीं लगेगा कि वो 30 डिग्री पे चल रहा है, उसको लगेगा कि क्यू इस डायरेक्शन में जा रहा है। समझ रहे हो मेरी बात को। तो ये एक इल्यूजन होगा, इल्यूजन। लॉजिकली क्यू इसी डायरेक्शन में ही आ रहा है, लेकिन जब पी को समझ में आएगा, जब पी, जैसे आप इस पी हो और मैं क्यू हो, ठीक है, आप इस वेलोसिटी पे चल रहे हो, मैं इस वेलोसिटी पे जा रहा हूं, अगर आपने मेरे को, पी ने क्यू को देखा, तो पी क्यू को ऐसे नहीं दिखेगा 30 डिग्री एंगल पे, उसको असली में ये वाला एंगल दिखाई देगा, यहां से लेकर यहां तक ऐसे दिखाई देगा। चलो जी, तो अब आप मेरे को बताओ जी, पहले तो रिजल्टेंट निकालना पड़ेगा, है ना। ये आपका यही तो है, बीच में जो लिखा हुआ है यही तो है, वेलोसिटी ऑफ क्यू विद रिस्पेक्ट टू पी। क्लियर नॉट क्लियर, वेलोसिटी ऑफ क्यू विद रिस्पेक्ट टू पी करो। वेलोसिटी ऑफ क्यू विद रिस्पेक्ट टू पी क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ क्यू का स्क्वायर प्लस वेलोसिटी ऑफ पी का स्क्वायर प्लस 2 वेलोसिटी ऑफ क्यू वेलोसिटी ऑफ पी इनटू कॉस थीटा। कॉस थीटा का मतलब होता है इन दोनों के बीच का एंगल। तो ये अगर 30 है तो ये वाला एंगल होगा 150। हैप्पी, सो दिस विल बी 150 डिग्री। डन ना। तो शुरू करते हैं। वेलोसिटी ऑफ क्यू का स्क्वायर है, क्यू है बच्चों, पी थी हमारे पास, पहली पी थी 3, दूसरी वाली थी 4, तो ये है, अच्छा इसका स्क्वायर रूट भी तो लगाना है। तो वेलोसिटी ऑफ क्यू है 4 का स्क्वायर जमा 3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 4 इंटू 3 इंटू कॉस थीटा, मतलब 150 डिग्री। ठीक है, कॉस 150 डिग्री, और इसका आ गया स्क्वायर रूट। सो दिस विल बी 16, दिस विल बी 9, दिस विल बी 2 4 the 8 is the 24। तो 24 इंटू रूट कॉस 150 कितना हो गया, -√3/2। सो इसको ऐसे सॉल्व किया तो दिस विल बी 16 और 9 25 हो गया, ये 2 1 से 2, ये हो गया 12, 12 - √3 हो गया। सो
25 माइनस 12√3 का स्क्वायर रूट। सो दिस विल बी 25 माइनस 12√3 कितना होता है 20.784 होता है। भाई देखो मैं तो कैलकुलेटर से कर रहा हूँ, ठीक है। ये आंसर हो गया 4.216। समझ गए? इसका मतलब 2.1 मीटर पर सेकेंड। मतलब कि देखो कितना इंटरेस्टिंग फिनोमिना है कि भाई ये जा रहा है 4 की स्पीड से, ये जा रहा है 3 की स्पीड से, लेकिन इसको जो क्यों जाता हुआ दिखाई देगा वो दिखाई देगा 2.1 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। ठीक है, तो ये एक इल्यूजन होगा, उसको इल्यूजन, उसको ऐसा लगेगा कि ऐसा जा रहा है, लेकिन ऐसा होता नहीं। ठीक है, तो समझ आ गए, विजुअलाइज कर सकते हैं इस बात को। चलो आगे बढ़ते हैं। और to a driver going east in the car with a velocity of 40 किलोमीटर पर आवर। देखो अब यही क्वेश्चन उल्टा मैं पूछ रहा हूं आपसे। टू ए ड्राइवर गोइंग ईस्ट, देखो लाइक दिस, ड्राइवर ईस्ट में जा रहा है, ये ईस्ट तो है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, तो ये ईस्ट में जा रहा है। A driver going east in the car with a velocity this. A bus appears to move towards north. उसको लग रहा है बस नॉर्थ में जा रही है, जैसा इसमें था। उसको लग रहा था कि जो है क्यों इधर जा रहा है, लेकिन क्यों तो असली में इधर जा रहा था। तो अब क्वेश्चन आ गया, अब वो मेरे पास रिजल्टेंट हो गया। ठीक है, दिस इज माय रिजल्टेंट। सो उसको इल्यूजन हो रहा है कि बस इज मूविंग टुवर्ड्स नॉर्थ विद ए वेलोसिटी, और उसकी क्या वेलोसिटी महसूस हो रही है उसको 40√3 के हिसाब से। तो बताओ वो असली उसकी वेलोसिटी क्या होगी और वो किस डायरेक्शन में जा रहा होगा। हो गया ना एक दूसरे का उल्टा पुल्टा क्वेश्चन। ठीक है, तो करें शुरू क्वेश्चन। चलो तो पहले ना हम बेसिक डायग्राम, मैंने क्या बोला, डायग्राम ही बनाना है। जिस बच्चे को डायग्राम बनाना आ गया ना वो कोई दिक्कत नहीं है। नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट का क्वेश्चन हो तो क्या करो बच्चों, डायग्राम बना दो। ऐसा है, बना दिया। ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ, ये हो गया ईस्ट, ये हो गया वेस्ट। अच्छा ईस्ट वेस्ट ना बड़ा चाहिए तो इसको नीचे कर दो। ठीक है, इसको भी नीचे कर दो, इसको भी नीचे कर दो। नाउ अब बस इज गोइंग ईस्ट, चलो जी भेजो ईस्ट पे। एक ड्राइवर तो जा रहा है ईस्ट पे, जा भाई तू जा, ले जा। कितनी वेलोसिटी पे जा रहा है? 4 की वेलोसिटी पे, 40 की वेलोसिटी पे। उसको बस जो मिल रही है वो इट इज मूविंग टुवर्ड्स नॉर्थ। वो देख रहा है कि वो नॉर्थ पे जा रही है। इसका मतलब उसको जो लग रहा है कि जो बस कहाँ जा रही है, बस जा रही है इस डायरेक्शन में, ऐसे। सही बात है ना? उसको बस इल्यूजन में आ रही है कि बस चल रही है नॉर्थ में। ठीक है, तो लॉजिकली ये क्या चल रही है, वेलोसिटी ऑफ द बस चल रही है विद रिस्पेक्ट टू कार। ये हो गई वेलोसिटी ऑफ कार। ठीक है, तो ये हो गई वेलोसिटी ऑफ बस विद रिस्पेक्ट टू कार। नाउ हमको वेलोसिटी ऑफ बस निकालनी है। व्हाट इज द एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ द डायरेक्शन ऑफ द बस। सो तो पहले आप ये समझो, ये जो निकाला, ये जो वेलोसिटी ऑफ बी सी निकाला, ये बी सी कैसे लिखोगे बताओ? तो इसको ऐसे लिखोगे, वेलोसिटी ऑफ बी में ऐड करोगे वेलोसिटी ऑफ सी माइनस वेलोसिटी ऑफ सी। करोगे ना? हाँ करेंगे जी। तो इसका मतलब ये हुआ जी कि जितना आपका ये वी सी है इसका नेगेटिव सुपर इम्पोज करो इस डायरेक्शन में, कर लो। तो मैं इसको कैसे करता हूँ, किस कलर से करें हम? किसी कलर चेंज कर देना चाहिए, हरा कर देते हैं। ठीक है, तो दिस इज माय दिस वैल्यू डन। यहां तक आ गया। अब इसका आपके पास अब दो वेक्टर है, कौन कौन से? एक ये वेलोसिटी ऑफ सी नेगेटिव सुपर इम्पोज, और ये मेरा क्या आया हुआ है, ये आया हुआ है रिजल्टेंट। आप बताओ ये रिजल्टेंट कब आएगा? तो इसका दूसरा वेक्टर कहां पर होगा? तो इसका दूसरा वेक्टर होगा, बड़ा सिंपल, क्या करोगे देखो। अब ये डायगोनल है लॉजिकली, है कि नहीं है? ये डायगोनल है, BC इज ए डायगोनल। तो अगर आप ये डायगोनल है तो क्या करो, इसके पैरेलल कॉपी करके इसका पैरेललोग्राम कंप्लीट कर रहे हैं। सो ये कुछ ऐसा होगा, और क्या होगा, और यहां से कुछ ये ऐसा होगा, है ना? तभी तो ये रिजल्टेंट बनेगा। इसका मतलब ये C है तो यहां होगी वेलोसिटी ऑफ B, तो दिस शुड बी द वेलोसिटी ऑफ B। हैप्पी? ठीक है, चलो तो वेलोसिटी ऑफ BC कितना आ रहा था, चलो देखो 40√3। सारा मैथमेटिक्स सब सिंपल है। मेरे को एक बात बताओ, ये 40 है तो ये भी 40 होगा, ये भी 40 होगा। तो इसका मतलब इस ट्राइंगल को देखो, इस ट्राइंगल को, तो इस ट्राइंगल में ये परपेंडिकुलर 40 है और बेस है 40√3।
ठीक है ना, ठीक है। तो ये वाला एंगल थीटा हो गया। तो अगर टेन थीटा अगर मैं निकालू तो क्या हो जाएगा, 40/40√3 इज 1/√3। तो इसका मतलब थीटा कितना आ गया, 30 डिग्री। तो 30 डिग्री नॉर्थ के हिसाब से, और कार वाले के हिसाब से 60 डिग्री। सही है ना, बात तो वही है भाई। थीटा हमने इसको माना है, थीटा आपने इसको माना है, तो यहाँ का तो 30 डिग्री आया, तो ये तो 60 डिग्री होगा। कार वाले के हिसाब से तो पता नहीं है, क्योंकि कार के हिसाब से ये सारी वेलोसिटी डिसाइड कर रहे हैं। तो विद रिस्पेक्ट टू कार वाला, है ना, तो विद रिस्पेक्ट टू कार इट इज 90 - 30, 90 - 30 इक्वल्स टू 60 डिग्री। ये तो हो गया भाई, तुम्हारा एंगल आ गया, ये वाला एंगल आ गया, डायरेक्शन वाला चल गया। अब वेलोसिटी बताओ। वेलोसिटी मतलब मेरे को ये बताना है, तो लॉजिकली समझो तो ये ट्राइंगल है, ये 40 है, ये 40√3 है परपेंडिकुलर बेस है, हाइपोटेन्यूज निकाल दो लो। तो वेलोसिटी ऑफ बस इज इक्वल्स टू 40 का स्क्वायर प्लस 40√3 का स्क्वायर रूट। अब तो इतना कर लेना यार, इसके बाद है, मैंने आपको क्या समझाया था, डायग्राम भी तो समझना है। डायग्राम जिसको बनाना आ गया वो जंग जीत गया। डन, अगला करे, ठीक है। सो a train is moving with a velocity of 30 km/h due east and car is moving with a velocity of this due north। ठीक है, अब दोनों का मिक्स क्वेश्चन हो गया, ठीक है, लेकिन ये ज्यादा आसान है। कैसे, देखो, कलर हो गया, हल्का रंग कर देते हैं। कार को कहाँ भेजना है, कार जा रही है किधर, ट्रेन जा रही है ईस्ट में, तो इसको गाढ़े रंग से भेज देते हैं। चलो ये देखो, ये वेलोसिटी ऑफ ट्रेन हो गई ईस्ट में, एंड कार इज मूविंग विद ए 40 km/h ड्यू नॉर्थ। तो कार जा रही है नॉर्थ की तरफ, ये लो जी, ऊपर भेज दीजिए, ऊपर भेज दी। ये हो गई वेलोसिटी ऑफ कार ड्यू नॉर्थ। नाउ क्या होगा, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द कार एज अपीयर टू द पैसेंजर इन द ट्रेन। जो ट्रेन पे बैठा है उसको कैसा दिखाई देगा, कार कहाँ जा रही है ना, रियल लाइफ क्वेश्चन। ठीक है, कि आप ट्रेन में बैठे हो, आपको सामने से कोई बस या गाड़ी जाते हुए दिखाई दे रही है, आपको लग रहा है कि वो इधर जा रही है, लेकिन लॉजिकली आप देखो वो कहाँ जाती है, देखो। ठीक है, इसको पेपर पे प्लॉट करा, हमने क्या निकालना है, हमने निकालनी है वेलोसिटी ऑफ कार निकालनी है विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन, क्योंकि ट्रेन के हिसाब से डिसाइड करना है ना, ट्रेन का पैसेंजर कहाँ बैठा है, ट्रेन पे, तो ट्रेन के हिसाब से डिसाइड करना है। तो रेफरेंस क्या हुआ, ट्रेन। तो वेलोसिटी ऑफ कार विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ कार में ऐड करो वेलोसिटी ऑफ ट्रेन का नेगेटिव सुपर इम्पोजिशन। तो इसका मतलब आपको जो वेलोसिटी ऑफ ट्रेन है वो आपको नेगेटिव सुपर इम्पोजिशन में पीछे लेकर आनी पड़ेगी। इसको ले आओ बच्चों, इधर ले आए, ठीक है। ये माइनस वेलोसिटी ऑफ ट्रेन हो गई, इसको बस आप कर लिख दो ऐसे, माइनस वीटी हो गई। अब क्या करो, अब आपको इसका रिजल्टेंट निकालना है। तो आपको इन दोनों वेक्टर्स का रिजल्ट, ये अलग है ये अलग है, इसका रिजल्टेंट निकालना। तो नेचुरल सी बात है, इसका रिजल्टेंट कुछ यहाँ निकलेगा ना। तो ये हो गई वेलोसिटी ऑफ कार विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन। ठीक है, तो ये तो सिंपल पाइथागोरस है, हाइपोटेन्यूज से तो निकालना है। सही है ना भाई, ये दोनों वेक्टर के बीच में एंगल है 90 cos 90 0 होता है, तो 20 की दिस स्क्वायर प्लस ये, इसको ज्वाइन कर लो यार, ऐसे देखो, ये देखो अब दिख रहा है, अब तो आपको राइट एंगल ट्रायंगल दिखाई दे रहा है ना। तो वेलोसिटी ऑफ ट्रेन आपकी है 30, तो ये 30 हो गया। यहाँ माइनस प्लस का चक्कर नहीं सोचते हैं हम, ठीक है, हम केवल इससे डायरेक्शन पकड़ रहे हैं। और वेलोसिटी ऑफ सी टी का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, 30 का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर रूट। तो ये आ गया कितना, टोटल मिलाकर आ गया, ये आ गया 50 km/h। बताओ, जा नहीं रही है कार जा रही है 40 की स्पीड से, है, लेकिन आदमी को दिख रही है कि 50 की स्पीड से जा रही है, वो भी इस डायरेक्शन में, है ना। देखो कितने मजे की चीज है, ये साइंस है जो आपकी बुद्धि खोलती है, और कॉमर्स वाले कहाँ जाने इस चीज को। फिर बात करते हैं टेन बीटा। टेन बीटा का मतलब क्या हो गया, एंगल बताओ। तो एंगल हमेशा, अब जो भी एंगल बताओ ना, सुनो मेरी बात, कोई ऐसा वो नहीं है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ लिख दिया थीटा है, तो थीटा भी ये बता दो, मतलब जो आपने फिगर बता दी ना उसके हिसाब से आपको बता देना। जैसे अब ये थीटा है विद रिस्पेक्ट टू नॉर्थ, ठीक है, ये आ गया, इसको भी थीटा डैश लिख सकते हो। तो अब अच्छा बीटा लिख दिया मैंने, तो फिर एक काम करते हैं,
इसको थीटा लिख दिया, मान ली इसको बीटा लिख देता हूँ। अगर इसको मैं बीटा लिखता हूँ तो ये ट्रायंगल हो गया। तो परपेंडिकुलर है ये वाली वैल्यू, वेलोसिटी ऑफ कार 30, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ कार, वेलोसिटी ऑफ कार इज मूविंग एट 40। अच्छा कार 40 है भाई, देखो कार ये 40 है, ट्रेन 30 है, ठीक है, फिर बात हो जाएगी। सो वेलोसिटी ऑफ कार आ गई 40 अपॉन ट्रेन आ गई 30, ठीक है, मेरी बात समझ आ गई। ये 40 और ये 30, 40 अपॉन 30 कितना आ गया 4/3। तो 10 बीटा की वैल्यू आ गई 4/3। तो इसकी वैल्यू टेबल में हम देख लेंगे, तो ये लगभग आ गया मेरे पास 53.2 डिग्री। अब इसमें बताना पड़ेगा कैसे, देखो इसकी डायरेक्शन बोलते कैसे हैं, ध्यान से सुनो। ये अगर नॉर्थ है, जस्ट मिनट, देखो ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है। तो आप 52 डिग्री वेस्ट से ये आपका जो बीटा आया है, ये वाला एंगल आया। तो ये वेस्ट लाइन आपने रेफरेंस ली है, वेस्ट से नॉर्थ की तरफ आया है, तो कहाँ आएगा, नॉर्थ ऑफ वेस्ट, वेस्ट से नॉर्थ की तरफ। तो 53.2 डिग्री नॉर्थ ऑफ वेस्ट, ठीक है। इसी तरीके से जैसे कि अगर मान लो कि ये वाला एंगल निकालते हैं, तो ये वाला एंगल आता है, मान लेते हैं 27 डिग्री। तो ये 27 डिग्री किधर से आता है, नॉर्थ से वेस्ट की तरफ। तो वेस्ट ऑफ नॉर्थ, नॉर्थ से वेस्ट की तरफ, नॉर्थ से ईस्ट की तरफ भी आते हैं, नॉर्थ से वेस्ट की तरफ आते हैं। तो वेस्ट ऑफ नॉर्थ, तो नॉर्थ से वेस्ट की तरफ, ठीक है बच्चों। तो बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन किया आज हमने, अच्छे अच्छे, ठीक है। तो आई होप यू लाइक इट, अंडरस्टैंड इट, पूरा कंसेप्ट समझ में आएगा रिलेटिव वेलोसिटी का। अब इस लॉजिक को ना आप, मैं सजेस्ट करूंगा पीछे भी जाकर चेक करो, ठीक है। जो आपने रिलेटिव वेलोसिटी का पीछे कंसेप्ट किया था मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन के अंदर, यू अप्लाई दिस कंसेप्ट ओवर देयर। अब आप देखना आपके जो क्वेश्चन है वो बहुत जल्दी सिंपली सॉल्व हो रहे होंगे, आपको लॉजिकली समझ में आना है कि क्यों प्लस किया क्यों माइनस किया। उस स्टेज पर जो है समझाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। फिर वहां हम ये क्या बताते थे, याद करो, कि भाई इसको पॉजिटिव मान लो, इसको नेगेटिव मान लो। लेकिन यहाँ पर मैंने आपको कुछ नहीं बताया। क्यों नहीं बताया भाई, अगर वेलोसिटी ऑफ मैन अगर ईस्ट डायरेक्शन में पॉजिटिव है और अगर ये इसका उल्टी डायरेक्शन है नेगेटिव, तो ये नेगेटिव वेक्टर हुआ ना, तो हो गया ना नेगेटिव, कर दिया ना नेगेटिव आपने। तो मैंने वो क्या बोलता था, उसको नेगेटिव कर दो, ठीक है, नेगेटिव का नेगेटिव कर दो, लाइक दिस। तो मतलब ये डिपेंड करेगा कि उसका हमारा रेफरेंस क्या है, ठीक है। यहाँ पर अपने आप नेगेटिव पॉजिटिव एडजस्ट होता रहा। तो अगर आप इस थीम को वहां पर अप्लाई करोगे तो वहां पर नेगेटिव पॉजिटिव का कंसेप्ट भी नहीं याद करना, बस आपको क्या याद करना है, बस एक ही चीज याद करनी है, क्या, नेगेटिव सुपर इम्पोज उसमें ऐड करना है। ये जरूर देखना है विद रिस्पेक्ट टू क्या, किसके हिसाब से। इसलिए मैंने ये क्वेश्चन किए, इतने सारे जो आपको समझाए हैं, वो उसका मेन पर्पस यही था, विद रिस्पेक्ट टू क्या। डन। सो आई होप यू एंजॉयड, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक में हम बहुत बढ़िया चीज शुरू करेंगे, प्रोजेक्टाइल। तो प्रोजेक्टाइल दो प्रकार की होती है, एक हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल, एक वर्टिकल प्रोजेक्टाइल, ठीक है। सो नेक्स्ट क्लास विल बी वेरी वेरी इंटरेस्टिंग वंस अगेन। आज की वैसे बहुत इंटरेस्टिंग थी, तो नेक्स्ट क्लास में और ज्यादा मजे करेंगे, ठीक है। टिल देन बाय बाय।